यूपी की सियासत में आज बड़ा दिन है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आने वाले हैं। वो सुबह अब से कुछ देर में रिहा हो सकते हैं। आजम खान अक्टूबर 2023 में इसी जेल में बंद हैं। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत के बाद उन्हें के बाहर आने का रास्ता साफ हुआ और 23 महीने बाद वो जेल से बाहर आएंगे। अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद है आजम खान और उसके बाद उनको रामपुर लेकर के जाया जाएगा। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है। ऐसे में जहां पर जब वो बाहर आएंगे तो पुख्ता इंतज़ाम भी किए गए हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि अटकलें काफ़ी तेज़ हैं। आजम खान की समाजवादी पार्टी से नाराज़गी की खबरें सामने आई, खासकर अखिलेश को लेकर के। और ऐसे में क्या वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, ये चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बीएसपी के विधायक कह चुके हैं कि अगर आजम आते हैं तो फिर उनका स्वागत है। तो क्या कोई आजम खान बड़ा निर्णय लेंगे, राजनीतिक निर्णय जेल से बाहर आने के बाद, ये देखना होगा। हम आजम खान की क्राइम फाइल्स भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 5 मुकदमों में वो दोषी करार हो चुके हैं। कई सारे मुकदमे उन पर दर्ज हैं और 6 मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है। मुकदमे पिछली सरकार ने वापस लिए। 9 मुकदमे ऐसे थे जो पिछली सरकार ने वापस लिए और 1 मुकदमे में कोर्ट ने बरी किया। मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई। 7 मुकदमे ऐसे रहे और 81 मुकदमे अंडर ट्रायल है। यानी कि आजम खान की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। कुछ मामलों में उनको जमानत ज़रूर मिली है। कुल मुकदमे जो हैं 111 हैं। आप समझिए कि परिवार पर किस तरीके से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था और ऐसे में उनके सियासी रसूख भी कम हुआ था। आज वो बाहर आ रहे हैं जेल से। और देखिए, आजम खान की रिहाई के बाद अब उनकी सियासी राह को लेकर कई तरह की कयासबाजियां तेज हो गई हैं। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर आजम खान चाहें तो पार्टी उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में, राजनीति में देखिए हलचल यकीनन बढ़ गई है। लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का अहम चेहरा रहे आजम खान के भविष्य को लेकर सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं, क्योंकि लंबे वक्त से खबरें ये सामने आ रही हैं कि आजम खान जो हैं और उनका परिवार जो है समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव से नाखुश हैं, क्योंकि पार्टी ने खुलकर उनके समर्थन में कोई स्टैंड नहीं लिया। ऐसे में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद आजम खान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो कि बड़ी सियासी तस्वीर के तौर पर सामने आएगा और ये फैसला मायावती की पार्टी बीएसपी तक भी जा सकता है। अब ये बात तो खुद अपने मुंह से वही बता पाएंगे और वो मुंह से अपने बेहतर बता पाएंगे। मेरा कुछ उस पर कमेंट्स करना उचित नहीं होगा। अभी मान लीजिए अभी अटकलें आप लोग लगा रहे हैं, जो क्या सच्चाई है क्या है, अब तो चूँकि मुझे भी जानकारी नहीं है। अगर मेरी बात होती है ऊपर तो फिर मैं तभी आपको बता पाऊँगा। और सीधा रुख करते हैं, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। सीतापुर से मोनिका ठाकुर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। रामपुर से जावेद मंसूरी हैं, लखनऊ से संकेत मिश्रा है। सबसे पहले सीतापुर, यानी कि वहां जेल में जहां बंद है इस वक्त आजम खान और यहीं से बाहर निकलने वाले हैं। मोनिका, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, बताइए किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है, क्या खबर मिल रही है, क्योंकि रिहाई का परवाना बताया गया वहां पहुंच गया। कितने बजे बाहर आ सकते हैं आजम खान? मोनिका। बिल्कुल लवीना, देखिए सीतापुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगभग 7 बजे तक हम सीतापुर पहुंच जाएंगे, लेकिन खबर अभी जो ये मिल रही है 7 बजे का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया था कि उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन कुछ कागजी फॉर्मेलिटीज़ अभी भी बाकी हैं। यानी कि ये कहा गया है कि 7 बजे के बाद कभी भी उनकी रिहाई हो सकती है, 8 या 9 बजे के बीच उनकी हो सकती है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं एंड मूवमेंट पे जेल प्रशासन की तरफ से, जिस तरीके से आपने कहा कि परवाना वहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन कुछ और अभी कागजी कार्रवाई जो है वो बाकी है। जेल प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। कल देर रात जो आजम खान की पत्नी है तंजीम और उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो पहुंच चुके हैं सीतापुर। अनूप गुप्ता जो पूर्व विधायक रहे हैं मोहाली से, उनके आवास पर फिलहाल वो मौजूद है। माना यही जा रहा है कि तंजीम और अब्दुल्ला उन्हें जेल के बाहर रिसीव करेंगे। संभवतः उनके समर्थक और जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर आ सकते हैं, इसलिए पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने एक बार वो तस्वीर देखी थी जब आजम खान के समर्थक और कार्यकर्ता इतनी बड़ी तादाद में जेल के बाहर मौजूद थे कि पूरा का पूरा जो है इलाके को चोक कर दिया गया था। और जानकारी यही मिल पा रही है कि सीधे वो यहाँ से रामपुर जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई यहाँ पर आएगा? देखिए, कयास और अटकलें ये लगाई जा रही थी कि शिवपाल यादव यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि शिवपाल यादव सिफाई जा चुके हैं, तो वो संभवतः वो नहीं आएंगे। लेकिन क्या कोई और समाजवादी पार्टी से कोई नेता यहाँ पर
गर्म है। आप रहिए हमारे साथ। जावेद मंसूरी हमारे साथ रामपुर से लाइव मौजूद है। जावेद, मोनिका बता रही थी कि सीधे अब वो सीतापुर में जेल से बाहर आने के बाद रामपुर जाएंगे। रामपुर में इस वक्त आप क्या तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर क्या तैयारी है? देखिए, खबरें यही है कि जब आजम खान रामपुर सीतापुर जेल से निकलेंगे तो वो अपने जो आवास है रामपुर वहां पहुंचेंगे। हमारी मौजूदगी उसी इलाके में है, रामपुर में, जहां पर आजम खान का घर है। एक बार तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाएंगे। अभी फिलहाल यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा है। सुबह सुबह का वक्त है। जो जानकारी मिल रही है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके दूसरे बेटे अदीब आजम वो गए हुए हैं सीतापुर उनको रिसीव करने के लिए। देखिए, ये जो आप गेट देख रहे हैं, यही आजम खान का घर है। यहीं से एक राजनीतिक जो उनकी यात्रा है वो यहीं से शुरू हुई और एक न सिर्फ यूपी का बल्कि देश में जाना पहचाना चेहरा आजम खान है। तो ऐसे में न सिर्फ रामपुर के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बहुत अहम खबर है आजम खान की आज की रिहाई, क्योंकि हमने देखा कि 2 साल से वो जेल के भीतर हैं। उनकी जेल में होने को लेकर भी सियासत लगातार होती रही है। न सिर्फ विरोधियों पर समाजवादी पार्टी हमलावर रही है बल्कि कई ऐसे सवालात समाजवादी पार्टी पर भी उठते रहे हैं। अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों को लेकर भी उठते रहे हैं और यही सवालों की वजह से ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अब आजम खान का अगला पड़ाव क्या होगा। लेकिन अगर आजम खान को समझें, उनकी राजनीति को समझें, तो ऐसे कई दौर आए जब आजम खान पार्टी से नाराज हुए लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो ऐसे में जब आजम खान अब जेल से बाहर आएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि हमें याद है कि जब एक बार आजम खान नाराज हुए थे, मुलायम सिंह उस वक्त पार्टी के मुखिया थे, तो खुद मुलायम सिंह उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में आजम खान की सियासत समाजवादी पार्टी से इतर क्या होगी ये देखना होगा। एक लंबा करियर उनका समाजवादी पार्टी में रहा, 9 बार विधायक रहे, सांसद रहे, उनके पत्नी सांसद रहे, बेटे विधायक स्वार से रहे। तो ऐसे में सबकी नजरें यही कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, और लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा भी हैं। संकेत, आपकी तरफ आएंगे लेकिन उससे पहले ये खबर पहुंचा देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबरें हवा हवाई नहीं है, बल्कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जो खुलेआम कह चुकी हैं कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाना। नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए? आजम खान एक कद्दावर नेता रहे। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। तो सीतापुर जेल की सलाखों से बाहर निकलेंगे आजम खान और रामपुर की तरफ रुख करेंगे। लेकिन लखनऊ में क्या कुछ सियासी हलचल है, उसकी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा वहां पर मौजूद है। संकेत, क्या कहा जा सकता है? पहले जो लग रहा था कि आजम खान का जो सियासी सफर है अब वो आगे बढ़ने वाला नहीं है, अचानक से ये लहर चलती है और इतनी बड़ी सियासी हलचल। बिल्कुल, देखिए, आजम खान रिहा आज जरूर हो रहे हैं लेकिन उनकी मुश्किलें जो है वो कम होने का उम्मीद कम है। वजह साफ है कि हाईकोर्ट ने उनको एक रिकॉर्ड रूम में जो अभिलेखों से छेड़छाड़ करने के मामले में 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत तलब किया है। यानी कि अगले महीने फिर आजम खान को तलब किया है हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से। तो एक मामला इनके ऊपर यह भी है। जाहिर सी बात है कि आजम खान आज रिहा हो रहे हैं। जो सत्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले समेत तमाम मामले उनके ऊपर दर्ज थे और उनको जमानत मिल गई है, आज उनकी रिहाई है। लेकिन 1 अक्टूबर को उन्हें फिर हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब होना होगा और अपना जवाब देना होगा। तो ऐसे में आजम खान के ऊपर तमाम मामले दर्ज हैं। उसमें थे समाजवादी पार्टी सरकार में 9 मामले वापस ले लिए गए थे। तो आजम खान का अभी अगर देखा जाए तो जो उनके ऊपर मामले दर्ज हैं वो अभी न्यायालय में हैं, वो बरी नहीं हुए हैं। न्यायालय एक मामले में उनको हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को तलब किया है। और अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। आजम खान को आगे करके समाजवादी पार्टी बड़ी सियासत साझा करती थी, लेकिन आजम खान अब उनका परिवार समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। तंजीम फातिमा का बयान अभी आपने सुनाया। तो ऐसे में अब ये देखना होगा, चूंकि उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव है और इसके बाद विधानसभा चुनाव है और पंचायत चुनाव से पहले भी 11 एमएलसी के चुनाव हैं। यानी कि जनता के बीच में वोट मांगने जाना पड़ेगा, एमएलसी मनोनीत नहीं है। तो ऐसे में क्या असर पड़ेगा रामपुर में आजम खान की वापसी के बाद?